हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। आज हम यूपी पुलिस में जो सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसके प्रश्न लेके आए। ये लगभग 100 प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन क्या है? जो अकबर का प्रसिद्ध मकबरा क्या है? सिकंदरा। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? या चित्रकूट में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति चित्रकूट में है। नेक्स्ट है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राज्य में 0.06% अनुसूचित जनजाति है पूरे यूपी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति वह है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। कौन सी जनजाति है? भोटिया। इसी पूरा सामान्य ज्ञान, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, बायो सभी के क्वेश्चन मिलेंगे। शुरुआत में ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ये सभी जोड़े सुमेलित हैं। इसमें कहाँ पर कौन सा मतलब संस्कृति प्रसिद्ध है? जैसे विशु क्या है? एक त्योहार है। घुमसू क्या है? नृत्य है। और पंचपुत्री ये जौनसारी देवी है। ठीक है, तो ये सभी चीजें सुमेलित हैं। ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वह है वनरावत। न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, ये सबसे कम इसकी जनसंख्या है। कौन सी है ये? ये वनरावत। नेक्स्ट है, अशोक का 14वां बृहत शिलालेख प्राप्त हुआ था। कहाँ से? कालसी से। अशोक का 14वां बृहत शिलालेख कालसी से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? मेरठ व सहारनपुर से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मेरठ व सहारनपुर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? वह मथुरा में। नेक्स्ट है, संगम नगरी या कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर का उपनाम है? या प्रयागराज इलाहाबाद का नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध सही है? ठीक है, तो बुक्सा जनजाति बिजनौर की है, या सही है। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश की किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक है? कहाँ पर है थारू जनजाति सर्वाधिक? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो यह दाऊजी में, यानी मथुरा के निकट एक जगह है दाऊजी, वहां पर देव छठ का मेला लगता है। नेक्स्ट है, श्रृंगीरामपुर, ठीक है, क्या है? श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ये श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है फर्रुखाबाद जिले में। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? देवगढ़ में। नेक्स्ट, राज्य की जैनसारी जनजातियां, यह जनजाति कौन सी है? जौनसारी जनजाति है, जो के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? ये दुर्गा की पूजा करते हैं। देखो, जौनसारी लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। आगे, राज्य में विशु, पंचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? यह जौनसारी के द्वारा मनाए जाते हैं। जौनसारी एक जनजाति है जो विशु और पांचोई व दियाई उत्सव मनाया करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह सरयू नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ठीक है, तो ये सभी जगहों की यात्रा अशोक ने किया था। जैसे लुम्बिनी कपिलवस्तु में है, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर, सभी की यात्रा किया था। नेक्स्ट, भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? यह सोनभद्र। कौन सी जनजाति है? भुइया या बुनिया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाया करते हैं? तो ये थारू जनजाति के लोग ये सभी त्योहार मनाया
करते हैं। आगे, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? यह सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? सभी, जैसे जौनसारी जनजाति घुमसू, झेला, रासो, ये सभी नृत्य करती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, रिपीट हो गया क्वेश्चन, घुमसू, झेला, रासो सभी है। नेक्स्ट, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो आप लोग बिजनौर से होंगे, तो वहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर वैसे माही गिर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? यानी एक का सही सुमेलित है, यानी बुक्सा जनजाति बिजनौर की है। आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो ये मल्लों की राजधानी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर मिला? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो थारू जनजाति। नेक्स्ट, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो खरवार के द्वारा। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या संख्या प्रतिशत है? यह लखीमपुर में है। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा लखीमपुर में है। नेक्स्ट, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? पठारी जनजाति सोनभद्र में। नेक्स्ट, राणा कठरिया या डिंगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? थारू। ये जनजातियों से क्वेश्चन है, तो यहाँ से 2 प्रश्न लगभग आएंगे ही एग्जाम में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो वर्ण विभाजन ये बुक्सा जनजातियों का है। नेक्स्ट, राज्य की किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करेगी। नेक्स्ट है, राज्य की किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो थारू जनजाति का संबंध किरात वंश से है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? कौन सी है? ये बनरावत। नेक्स्ट, हाल में ही उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हैं जगमोहन यादव। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? यह है तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की किस जिले में बैंगा जनजाति निवास करती है? सोनभद्र। नेक्स्ट है, राज्य की किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? कहाँ पर? लखीमपुर में। नेक्स्ट, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाएगा? जाड़ मदिरा। ठीक है, चावल से बनाई जाती है, इसको जाड़ मदिरा बोलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? यहाँ भी सोनभद्र व वाराणसी में। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? वह है पांचाल महाजनपद की। नेक्स्ट, चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? बोकारो में। चंद्रपुरा बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? यह है कौन सी? मेजा, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बिरला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? रोजा में। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिश्चंद्र द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? प्रयाग में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिश्चंद्र द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख? अभी आपने पढ़ा, प्रयाग में प्राप्त हुआ है प्रशस्ति लेख, प्रयाग में। आगे, निम्न इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? या कानपुर में। चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय कानपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? अनौपचारिक 1975 में। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? वह है सिंगरौली में। एनटीपीसी के द्वारा पहला विद्युत केंद्र सिंगरौली में। नेक्स्ट है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो ये सभी कथन सही है, पढ़ लेते हैं। जैसे उल्ट हवा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है।
इसका मुख्य भोजन चावल है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? या विधवा विवाह के अवसर पर। कौन सा? लठ भरवा भोज। नेक्स्ट, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ पर है? नरौरा। नेक्स्ट, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयज खां का जन्म हुआ? कहाँ पर? आगरा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? चकिया घाटी से। नेक्स्ट है, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो बुलंदशहर में है। नरौरा परियोजना बुलंदशहर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? 1998 ईस्वी में। विद्युत नियामक आयोग 1998। नेक्स्ट है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित की गई है? तो रमाबाई नगर में घाटमपुर परियोजना। नेक्स्ट है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो 18.6% भाग उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट है, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? या 20% भाग। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह पिपरी सोनभद्र में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो ये सभी परियोजना इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है। कौन सी? करछना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत केंद्र। आगे, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन पर कराई गई थी? तो जीआर शर्मा के निर्देशन पर। कौन सी घाटी की खुदाई? बेलन घाटी। आगे बढ़ते हैं। 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में हुआ था, जो राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? वो थे आशीष। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? 18% पर चावल की खेती की जाती है। नेक्स्ट, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? किसको? कापिल्य को। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माही गीर जनजाति इस्लाम को मानती है। आगे, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है, वह कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। आगे, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 1983 में। आगे, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? वह है चिनहट में। वैकल्पिक ऊर्जा की जो केंद्र है वह चिनहट में स्थापित हुई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो 1989 में। ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये सभी सुमेलित है। जैसे आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में, दांदरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब हुआ? अप्रैल 1959 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये पूर्व सोवियत संघ, ओबरा ताप की स्थापना जो की गई है पूर्व सोवियत संघ के हेल्प से। आगे, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? शारदा नहर पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है 3। आगे, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ऊपर वाला। आगे, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? वह है झांसी। शीतल जल जो है झांसी में यह परियोजना है। नेक्स्ट, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? एक का, यानी बुक्सा जनजाति बिजनौर में है। नेक्स्ट है,
कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो हूण नेता तोमर माड़ ने। नेक्स्ट, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई? तो ये हिंडन नदी पर स्थित है आलमगीरपुर, ये भारत सेवक समाज के द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। आगे, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? तो यह सभी जगह, ठीक है, महोबा जिले में भी, चित्रकूट में भी, गोरखपुर में भी पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन है ये। आगे, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? 3, अभी हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। आगे, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनभद्र में कोयला पर आधारित है, जो कि सोनभद्र में है। आगे, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति वर्ण रावत है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया? तो सन 2003 में। नेक्स्ट, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये वत्स महाजनपद की। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? ठीक है, तो ये कुरु महाजनपद का भाग था। तो ये हमारे पूरे लगभग 96-97 प्रश्न है। तो आप लोग को ये प्रश्न कैसे लगे? ये सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखने के लिए आप आगे इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।